नमस्कार, मैं पंडित वरुण कुमार तिवारी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी जातक के लग्न के बल को देख करके आप उसकी लॉन्जेविटी का अनुमान नहीं लगा सकते हो। शुरू लोगों ने धारणा बना रखी है कि लग्न अगर मजबूत है तो लॉन्जेविटी अच्छी होगी, लेकिन ये हमारे मित्र की कुंडली है और 34 वर्ष की आयु में अचानक ये कोमा में चले गए, खड़े खड़े सुबह 7 बजे, और उसके बाद ये कभी कोमा से बाहर नहीं आए। 4-5 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे मित्र हैं और हम पूरा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में जानते हुए भी इनके जीवन को बचाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पूरा प्रयत्न किया और ऐसा हो भी सकता था, लेकिन ये हमारे मित्र ज़रूर हैं, लेकिन उन्हीं शख्सियतों में से एक थे जो ज्योतिष का मजाक उड़ाया करते हैं, जो कहते हैं हमें नहीं विश्वास है इसमें, इन चीज़ों में। तो क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसी चीज़ जेब में तो रहती नहीं है भैया कि निकाल करके दे दें कि लो इसको लिए रहो, कुछ नहीं होगा। जब आपको बार बार वार्न किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आप हमारे सलाह, हम एक परामर्शदाता हैं, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आपके जगह पे हम चल नहीं सकते, करना आपने ही है। आप नहीं मानोगे, नहीं करोगे तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनके जीवन में वह घटनाएं हुई जिनका अनुमान पहले से था। तो आओ हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। हम आपके समक्ष ज्योतिष एक सत्य कथा एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज की डेट से। इनमें हमारे पास तमाम सारी कुंडलियां हैं जो हमारे रिसर्च में रही हैं, और उनकी पूरी रिसर्च और उनके जीवन का अध्ययन हमने उनके साथ तमाम समय बिताया है, कई कई साल बिताए हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनके साथ मैंने बहुत दिनों तक रिसर्च की है उनकी पत्रिकाओं पर, और उनके जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर के। तो वह सारी सत्य घटनाएं हैं और आपके सामने वो स्टोरी हम एक एक करके रखेंगे पार्ट में, क्योंकि पूरी स्टोरी कवर नहीं की जा सकती। किसी के जीवन की पूरी स्टोरी एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती, इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जितने पार्ट में हम कवर कर पाएंगे, 10, 12, 15 मिनट के वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने से आपको अपनी कुंडली देखने में बहुत इजीली आप देख सकेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें वहाँ देख सकते हैं। राशि, राशि स्वामी, कारक, भाव कारक, ग्रह कारक, सारी चीज़ें, उच्च नीच दृष्टि को लेकर के सब कुछ वीडियो बना हुआ है। बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी हैं जिन्होंने आपकी मदद के लिए वीडियो डाला हुआ है, आप उन्हें पढ़ लें। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि घटनाओं को सही सही प्रिडिक्शन नहीं मिल पा रहा है। ज्योतिष में इस चीज़ का अभाव सा है, अकाल पड़ा हुआ है। कहीं भी कोई पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता है कि ये घटना इस समय होगी या ये घटना होगी ही होगी। बस लग्न कुंडली देखा, तुरंत अपना वही थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, 2-4 किताब, बस बता दिया ये हो जाएगा। 80% प्रिडिक्शन गलत होने पर ज्योतिष शास्त्र की बदनामी होती है, जबकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में सत्य है, गलत नहीं है। तो हम सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ कुंडलियाँ जो हमारी रिसर्च में रही हैं उनको आपके सामने पार्ट वाइज रखेंगे। तो वो इस सीरीज का नाम है ज्योतिष एक सत्य कथा। तो आइए शुरू करते हैं। ये बदला हुआ नाम है, विमल मैंने रख दिया है, और हमारा इरादा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर ऐसा किसी को लगे या ये घटना किसी के जीवन से रिलेट कर जाए तो हमें क्षमा करिएगा। हमें जो है
इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल इस घटना को इसलिए ले रहे हैं ताकि घटना के प्रिडिक्शन और उनके समय को ठीक-ठीक तरीके से समझा जा सके और जीवन में जो है इसका उपयोग किया जा सके और जीवन को बचाया जा सके। देखो जो तीव्र घटनाक्रम है, जो तीव्र कर्म हैं, वो चाहे शुभ हों चाहे अशुभ हों, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इतने तीव्र नहीं हैं, उनके प्रभाव को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यह सत्य है, ये मैंने पाया है ज्योतिष पढ़ने के बाद। तो आइए देखते हैं इस जातक के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ और 34 साल के आयु में जो है ये सफलता के किस बुलंदियों पर था और इसके जीवन में कैसी-कैसी घटनाएँ हुईं, जिसका जन्म किन-किन परिस्थितियों में हुआ और उसके बाद इसके जीवन में क्या-क्या हुआ, सारी चीज़ हम आपको घटनावार प्रदर्शित करेंगे और जैसे-जैसे दशाएँ बदलती हैं, जीवन बदलता है, ये आप जान लीजिए। सबसे मेन जो महत्वपूर्ण काम है, वो कुंडली को समझने के लिए वो ये है कि कुंडली आपको केवल ये बताती है कि ये फल मिलेगा और ये फल कब मिलेगा, ये दशाएं तय करती हैं। कब क्या, कब बनेगा, मिलेगा तो गोचर बताएगा। लेकिन वही फल, जैसे मान लिया कि आपके जीवन में एक्सीडेंट होने वाला है, तो यह एक्सीडेंट, इसका योग का निर्माण कब होगा, जब संबंधित ग्रह की दशाएं आएंगी। तो शुभ फल, भाई दुर्घटना है तो अशुभ फल हो गया, और शुभ फल आपको नौकरी मिल गई, प्रमोशन मिल गया, आपको आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगी, भाग्योदय हो रहा है आपका। शुभ घटनाएं भी इसी पर आधारित हैं। दशाएं फल बनाती हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अब शुभ अगर कुंडली दिखा रही है कि शुभ फल बनेगा, तो उस टाइम में शुभ फल बनेगा। अगर वो ग्रह के टाइम चल रहा है, वो ग्रह कुंडली में दिखा रहा है कि अपने टाइम में शुभ फल देगा, तो वो अपने समय में उस शुभ फल का निर्माण अपनी दशाओं में करेगा। और वो फल मिलेगा कब, वो फल जब उचित गोचर होगा, ट्रांजिट होगा। इसके लिए आपको आकाश पढ़ना आना चाहिए, स्पेस रीड करना, कि आप आकाश को कैसे पढ़ते हो, अभी ग्रह कहाँ कहाँ किन भावों को वो जो है प्रभावित कर रहे हैं। इन चीज़ों को जब आप देखेंगे, स्पेस पढ़ना आपको आ जाएगा, तो जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं को अपने जीवन से रिलेट कर पाएँगे आप। तो आइए जन्म कुंडली विश्लेषण के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ैक्ट घटनाक्रम को हम जन्म कुंडली के माध्यम से परिलक्षित कर सकते हैं और उसमें सुधार यथासंभव करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब ये जातक की जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहला प्रेडिक्शन तो आपको बता दें कि कर्क और सिंह लग्न में जातक को दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है, वो बाधित होता है, उसमें बहुत समस्याएं होती हैं। तो विवाह तो इनका हुआ, लेकिन इनके पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि हमारी बहू सरकारी नौकरी करे। तो पढ़ने लिखने वाली बहू आई, लाए ढूंढ के, शादी किया और उसने तैयारी शुरू कर दिया। तो एक पुत्र इनको हुआ जो इनके मृत्यु के समय 9-10 साल का है। अब 9 साल तक इनकी पत्नी ने तैयारी की, 9 साल तक। 9 साल बाद उनकी पत्नी को सरकारी जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई। 4 महीने ही उन्होंने वेतन लिए होंगे, ये चल बसे। तो इन सारी घटनाओं को कुंडली में
कहाँ से विश्लेषण है, वो पत्नी की नौकरी कहाँ से देखेंगे। ये देखो, ये पत्नी वाला भाव है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। शनि कर्म का कारक, नौकरी देने वाला ग्रह होता है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, दशम से दशम स्थान है, ये पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो और उत्तराषाढ़ सूर्य का नक्षत्र, शनि और सूर्य का संबंध बन गया। तो गवर्नमेंट और कर्म, ये सरकार है सूर्य, तो सरकारी नौकरी पत्नी करेगी। सातवें भाव से आपको इंडिकेशन मिल गया। यहाँ से आपको केवल एक इंडिकेशन मिलेगा, इस चीज को स्पष्ट करेंगे आप डिविजनल चार्ट में, और ग्रह किस नक्षत्र में है, उनका प्रभाव क्या है, और इन सब चीजों में आप इनको खाली यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि ऐसा होगा। फिर ये घटना आपको मैंने बता दिया। अब बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं अरे कुंडली तो बड़ी बड़ी है, लग्न 36 अंक का लग्न है, चंद्रमा उच्च का होकर के 11वें भाव में बैठा हुआ। 11वें भाव में तो अमूमन सभी ग्रह बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, और चंद्रमा स्व नक्षत्र में है, रोहिणी में है, तो चारों तरफ तो इसमें राजयोग ही राजयोग दिख रहे हैं। हाँ तो है राजयोग, राजयोग की कमी नहीं थी उसके जीवन में, धन वैभव और इच्छा पूर्ति उसकी पूरी हुई, कोई कमी नहीं थी, सारा कुछ था। लेकिन धन होने से सारी चीजें तो नहीं ठीक हो जाती ना। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है इनके किशोरावस्था में ही। किशोरा क्या, तो एडल्ट थे लेकिन छोटे ही थे समझा जाएगा, पढ़ने लिखने वाली उम्र होती है, उसी टाइम इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। और पत्नी तैयारी कर रही होती है, उसके घर से कोई इतना मतलब नहीं होता है। और तो अब देखते हैं कि पिताजी की डेथ कहीं इसमें दिख रही है कुंडली में। अब बताओ, आप कहोगे पिता वाला भाव तो बहुत बड़ी है, 32 अंक है इसमें, पिता की डेथ कैसे हो सकती है ना, कहेंगे ना आप। लग्न 36 अंक का है, हद हो गई। आदमी तो एकदम जुझारू था और ताकतवर था, बड़ी स्ट्रेंथ थी उसके अंदर। हाँ वास्तव में थी, उसने 24 आवर 24 घंटे काम किया है, बहुत मेहनती था रे, बहुत स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, कभी बुखार नहीं आया उसे जीवन में। गिरा तो एकदम मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पहले कभी वो बेड पर पका रहा हो ऐसा नहीं है, मैं साक्षी हूं उसका, मैं साथी था उसके। बस ये था कि उससे ज्योतिष में बिलीव नहीं था, बस ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर। इसलिए मैं चाह करके भी क्या करता है, और कर्म जो थे वो बहुत तीव्र थे, बहुत, ये पिछले जन्म का जो प्रारब्ध था वो बहुत तीव्र था। तो जब तीव्रतम प्रारब्ध होता है तो आपको आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं, और क्या करेंगे आप, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो घटना होती है, हमें एकदम से 26 फरवरी को पता चलता है कि वो 7 बजे गिरा और बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। हम भाग के अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही मैंने पूछा टाइम, कितने टाइम बीमार हुआ, लोगों ने बताया सुबह 7 बजे। हमने तुरंत घटना की प्रश्न कुंडली निकाली, तो प्रश्न कुंडली आपके समक्ष है, देख सकते हैं आप। अब प्रश्न कुंडली में जो उस समय का लग्न उदित हो रहा था कुंभ था, और कुंभ का स्वामी आप सभी जानते हैं शनि होता है। तो हमने तुरंत नवमांश खोला और शनि की स्थिति चेक की कि आखिर शनि की स्थिति क्या है। तो शनि को हमने पाया कि ये नवमांश कुंडली घटना की, आप दिख रहा है, ये जो छोटी कुंडली, छोटी सी कुंडली इधर नीचे जगह कम थी इसलिए बना दिया, तो ये नवमांश कुंडली है। इसमें शनि देखो रोग रिपो निर्भाव में आ गया, रोग में आ गया। तो उस समय का जो टाइम था चल रहा था उसमें जो लग्नेश रोग में चला गया। तो एक आपको एक पॉइंट मिल गया
हमने तुरंत बताया कि अच्छा, दूसरी बात आपको बता दें कि उस समय जो चंद्रमा था वो आर्द्रा में था। तो दो चीजों ने हमें ये बताया कि अगर इस नक्षत्र में अस्पताल आया है तो ये बीमारी बढ़ेगी और संभव है कि अब ये वापस लौट के यहाँ से ना जाए, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र दारुण नक्षत्र होता है। तो अब घटना की जो है परत दर परत हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं कि हमने तुरंत देखा प्रश्न कुंडली में और मैंने कहा कि समय ठीक नहीं है। मैं था वहां पर, उनके रिश्तेदार भी थे, लेकिन कारण क्या है कि गुरुकुल खत्म हो गए, ज्योतिषीय जानकारी लगभग लुप्त प्राय ही है। जो थोड़ा बहुत है वो बिजनेसमैन है, अपना धंधा पानी चलाने के लिए उल्टा सीधा लोगों को बताते हैं, जिससे उनके प्रिडिक्शंस गलत होते हैं और ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। और फिर जो सच्चे सही ज्योतिषी हैं वो भी हंसी के पात्र हो जाते हैं और ज्योतिष की बदनामी होती है। तो इसलिए वहाँ पर भी किसी ने हमको नहीं सुना, सीरियसली नहीं लिया। खैर, होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। कई बार ऐसा होता है जब घटनाएं हो जानी होती हैं तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं और उसमें आप प्रयास भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कर भी ऐसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल वो हॉस्पिटल से सीधे बड़े अस्पताल रेफर हो गए और 4-5 दिन के बाद उनकी स्थिति उनकी क्या हुई, डेथ ही हो गई, लाश आई। तो अब ये तो घटना वाले दिन की बात। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्या ये बच्चा जब जन्मा था 34 साल पहले, तो जन्म लेते ही इस घटना के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि 34 साल की आयु में इतने बजकर इतने मिनट पर इनको यह समस्या होगी? हाँ, किया जा सकता था। और हर बच्चे को जो है जन्म लेते ही उसके बारे में प्रिडिक्शन दी जा सकती है, प्रत्येक बच्चे के बारे में। ये चीज हम इस सीरीज में सिद्ध करेंगे कि आखिर ये कैसे संभव होता है और कैसे किया जा सकता है। तो अगला भाग हम आपको जल्दी ही लेकर के इसी कुंडली पर उपस्थित होंगे और ये सारी चीज बताएंगे कि किसी के कुंडली में होने वाली घटनाओं का टाइम आप सालों पहले से कैसे बता सकते हो और उसी समय पर वो घटनाएं कैसे घटित हो जाती है जीवन में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस सीरीज में बहुत सारी कुंडलियां हम लेके आने वाले हैं और आप देखेंगे कि ज्योतिष एक सत्य कथा के माध्यम से 24 कैरेट खरी है ज्योतिष। आप अपने आंखों से देखेंगे तब विश्वास करेंगे। ये सारी रिसर्चें हैं आपके सामने, हम एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।